Hello, my dear friends. Good morning to all of you and welcome to your YouTube channel दिल्ली मैथ्स। So, dear friends, आज आपको मैं यूपी टीजीटी 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सब्जेक्ट है संस्कृत, विषय संस्कृत है, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। ठीक, इसमें जो 2021 का है, ये कुल फॉर्म जो पड़े थे, इसमें कुल फॉर्म पड़े थे आपके 37,242 फॉर्म पड़े थे। ठीक, इसमें कुल सीटें कितनी थी? 1035 थी, जिसमें पुरुष वर्ग की थी 938 थी 938 और महिला की 97 थी 97। दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये 1035 सीटें थी, टोटल सीटें थी। ये पुरुष हो गए, ये महिला हो गए। ठीक, इन सीटों के हिसाब से जो इनकी औसत दावेदारी थी तो 36 विद्यार्थियों में या 36 जो कंपटीशन देने वाले बच्चे हैं उन पर एक सीट कन्फर्म थी। फिर भी दूसरे जो सब्जेक्ट हैं टीजीटी में 14 सब्जेक्ट, उनकी अपेक्षा ये ठीक है, नहीं किसी किसी में 50 कंपटीटर में एक सीट है। ठीक, ध्यान समझ लीजिएगा। उपस्थिति उस दिन एग्जाम बच्चों ने दिए थे 85%, ये इतने प्रेजेंट हुए थे, जिसमें कि हम इसका 85% निकालेंगे तो 31,655 इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था। ठीक, तब जब आकर के नया औसत जो बनता, जो ये औसत, तो इसके हिसाब से जो ये न्यू आपका एवरेज बनेगा, एक सीट में 30 विद्यार्थी में एक सीट कन्फर्म है। यहाँ देखो 36 में एक सीट थी, यहाँ 30 विद्यार्थी में एक सीट संस्कृत में टीजीटी प्रतियोगिता वाले बच्चों के लिए है। ठीक, पूर्णांक 150 है, 125 गुणे 4 बराबर 500। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारा रहेगा 2021 के लिए। चूंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, डायरेक्ट आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चन सही करेंगे उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। पर अब हम इसको बड़ी मेहनत से बनाए हैं कि 2016 का रिकॉर्ड लिया हमने, पूरा एनालिसिस किया है, टाइम लगाया है, टीचरों से कंसल्ट किया है और बच्चों से मिले हैं। जिस दिन एग्ज़ाम सेंटर था उस दिन एग्ज़ाम सेंटर में जाकर के लोगों से इंक्वायरी ली है, बहुत लोगों से फ़ोन से बात करके कुछ कलेक्शन इकट्ठा किया। उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम आपको बताना चाहते हैं कि 2021 में संस्कृत का कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक, तो मैं आपको सिलसिलेवार में आपको पूरा समझाता हूँ विद रीजन। देखिए, ये आपका 2016 का रिकॉर्ड पहले मैं बता दूँ। 2016 का रिकॉर्ड है, बालक में कितने थे? ये बालक में और ये बालिका हैं। तो 2016 में क्या था? देखिए 400, इसमें क्या होता था मैं आपको समझाऊँ। 2016 की बात है कि 425 नंबर का रिटन होता था, प्लस 50 नंबर का इंटरव्यू था, प्लस 25 नंबर आपका था। इसमें 25 मार्क्स में क्या आपको क्या क्या इंक्लूड है? बीएड, एमएड एंड पीएचडी, ये आपकी इंक्लूड थी पहले। तो बीएड कितने नंबर का था? बीएड आपका कितने का था? ये 5 नंबर का था। एमएड 10 नंबर का था। पीएचडी 10 नंबर का था। इट मीन्स टोटल आपका कितना था? 25 टोटल, ये आपके 25 मार्क्स हो गए। ठीक, तो अब आप ये समझो कि जो मैं आपको जो एनालिसिस करने जा रहा हूँ 2021, चूँकि इंटरव्यू नहीं है तो हम 2016 पूरा रिकॉर्ड लेंगे और कुछ और फैक्ट बताएंगे आपको। फैक्ट ये है कि मान लीजिए बीएड में, मान लो एमएड पीएचडी कुछ लोगों में होता, उनको तो ऑप्शन मिलेगा ही नंबर। मान लीजिए 5 नंबर आपको मिल गए बीएड में, 5 नंबर आपको बीएड में मिल गए, और मान लीजिए 35 नंबर मान लीजिए इंटरव्यू में मिल गए, तो टोटल आपको मिल गए कितने मार्क्स? 40 मार्क्स आपको मिल गए टोटल। ठीक, इसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस तुरंत कर लेंगे। तो जनरल 2016 में जो ये मेरिट थी 444 नंबर में फाइनल सिलेक्शन हुआ था जनरल का। ठीक, इसमें हम 40 नंबर हम माइनस कर देंगे, ये इंटरव्यू वाले ये नंबर माइनस कर देंगे तो हमारा 404 मार्क्स मिलेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, पहले हमारे कितने नंबर होते थे? 125 क्वेश्चन होते थे, तो हम 425 में, देखिए 425 में हम डिवाइड करेंगे 125 का, तो ये हमारा आ जाएगा 3.4 पर क्वेश्चन। मतलब कि एक क्वेश्चन सही किया तो 3.4 मार्क्स हमको मिलेंगे। ठीक, तो 404 में मेरिट, ये फाइनल मेरिट थी कब?
कब, जब फाइनल सिलेक्शन में जब हम इंटरव्यू माइनस कर देंगे, ये मार्क, ये वाले हम माइनस कर देंगे इंटरव्यू के, ये वाले मार्क 404 हो गए। अब इसमें जब 3.4 से डिवाइड कर देंगे तो 118 क्वेश्चन जिन बच्चों ने सही कर लिया था तो उनको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया था, मीन्स इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया होगा आपको। उसी तरह मैं ओबीसी में ले लेता हूं कि ओबीसी में 436 नंबर में फाइनल सिलेक्शन हुआ था, तो वही कॉन्सेप्ट 35 + 5 = 40, 40 नंबर इसमें माइनस कर देंगे, 396 बचेंगे। इसको हम 3.4 से डिवाइड कर देंगे तो 116 क्वेश्चन में उसकी मतलब इतने क्वेश्चन बच्चों ने जब सही कर लिया था तो उनको फाइनल सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया था, यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ये है कॉन्सेप्ट संस्कृत वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, मैं पूरा आपको कंक्लूजन बताना चाहता हूँ। उसी तरह देखो एससी में 110 क्वेश्चन मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया है, 110 क्वेश्चन। एसटी में 96 क्वेश्चन, ये एसटी का है, ये आपका एससी मैंने लिख लिया पूरा कैलकुलेट करके, ठीक है। ये समझे, ये मतलब इतने पर इंटरव्यू के लिए कॉल बुलाई गई थी। बालिका वर्ग में भी देखिए, बालिका वर्ग में 117 क्वेश्चन जब बच्चों ने सही किए थे बालिका, ठीक है, बालिका वर्ग में, तो उनको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया था। उसी तरह ओबीसी में 115 क्वेश्चन की मेरिट ऐसी कि जिन्होंने सही किए थे तो उनको उसमें बुलाया गया था, मतलब सेकेंड राउंड इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इसका मैंने कंक्लूजन टीजीटी इंग्लिश मैंने दिल्ली मैथ के चैनल में वीडियो डाल दिया है, दिल्ली मैथ के चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, पूरा एनालिसिस उसमें आप देख लीजिए। टीजीटी इंग्लिश दिल्ली मैथ के चैनल में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से यहाँ सिर्फ मैंने 2 बच्चों को लिया है कि क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे आपका, ठीक। ये आपका मेन हो गया, समझ में आ गया। अब मैं आपको एक तो फैक्टर ये होगा कि 118 क्वेश्चन सही थे 2016 में, तो आपको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया। अब 2021 का क्या फैक्टर, तो मैं आपका एक फैक्टर मैं आपको और बता देता हूँ, 2-3 फैक्टर ये थे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और सिलसिलेवार कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। तो मेरिट इसकी हाई जाएगी चूँकि इजी था। थोड़ा बहुत दिक्कत हुई थी बच्चों को क्योंकि सबसे कम संस्कृत में कट ऑफ जाएगी, सबसे कम, ठीक। अब इसके बाद क्या है, ऑफिशियल उत्तर कुंजी आने के बाद ही विश्लेषण है इसमें, ठीक है। पूरा विश्लेषण करने के बाद ही मैंने निकाला इसमें। टीजीटी में टोटल 14 विषय हैं, तो सबसे कम कंपटीशन संस्कृत में ही है, इसलिए इसकी मेरिट हाई जा सकती है। इसे कंपटीशन, सभी प्रश्न संस्कृत भाषा में लिखे थे, तो जो लोग पहली बार दी तो उनको प्रॉब्लम इसमें हुई थी। एक फैक्टर में तो मैं अब आपको मैं बताना जा रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग। जैसे 118 क्वेश्चन था, तो मैं आपको संस्कृत अनुमानित कट ऑफ, एकदम कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन अनुमानित कट ऑफ है कि इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल मैंने बहुत करेक्ट तरीके से निकाला है। ये आपको मैं फिर से एक बार समझा दूं। 444 नंबर में 2016 में उसकी मेरिट फाइनल सिलेक्शन हुआ था, तो हमने 40 इंटरव्यू के माइनस कम कर दिए, 404 नंबर आए। 404 में 3.4 से मैंने डिवाइड किया, तो 118 क्वेश्चन जब उसने सही कर लिए थे तो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड इलाहाबाद से सेकेंड राउंड के लिए बुलावा आ गया था। और 3.4 कैसे है, 425 में 125 को डिवाइड किया तो 3.4 क्वेश्चन पर क्वेश्चन आ गया। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसका लिया है। तो देखिए संस्कृत की अनुमानित कट ऑफ कितनी आएगी आपकी, ध्यान से देखिएगा आप लोग। संस्कृत की अनुमानित कट ऑफ ये आएगी कि कैटेगरी वाइज देखिए, जनरल बालक वर्ग, बालिका वर्ग, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। अब चूंकि इस बार भी सीटें भी आपकी बहुत अच्छी हैं, देखिए इस बार सीटें भी आपके 1035 सीटें हैं, तो 1035 का भी हमें बेनिफिट मिल जाएगा। और कुछ जो मैंने आपको फैक्टर बताए वो भी आपको मिल जाएगा। जनरल में आपके अगर 110 क्वेश्चन राइट हैं तो सिलेक्शन हो सकता है 110 से लेकर 116 तक। 116 से ज़्यादा नहीं जाएगी, पर 116 प्लस हैं, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। ओबीसी में 108 से आपका होना चाहिए, 108 से कितना, 113। अगर आपका 113 प्लस है तो आप 113 प्लस से ज़्यादा नहीं जाएगी आपकी मेरिट, 113 फाइनल समझिए, 108 से 113 के बीच में। एससी में 104 से 109 के बीच में जाएगी, 104 प्लस और 109।
एसटी में 100 से लेकर 104 तक 100 प्लस में जाएगी, और ईडब्ल्यूएस में लगभग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का एक ही रहता है, एक या दो क्वेश्चन फर्क पड़ेगा। तो 109 नंबर हैं या 108 भी नंबर आ जाते हैं तब भी आपका इसमें क्या कहते हैं 109 से 114 के बीच में हो जाएगा। बालिका वर्ग में बहुत, संस्कृत में बहुत कम वो रहता है, मतलब इसमें लगभग एक ही रहता है, लेकिन 2 नंबर चलो कम कर देते हैं। मैथ का होता तो मैं मान सकता था अदर सब्जेक्ट का, लेकिन बालिका वर्ग में जनरल में जो संस्कृत का है 108, इसमें 110 था, 108 अगर हैं और 113 मैक्सिमम है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी में क्या है 107 से लेकर 112 के बीच में रहेगा, एससी में 101 से लेकर 105 तक रहेगा, और एसटी में आपका रहेगा 100 से लेकर के 102 तक रहेगा। बालिका वर्ग में ईडब्ल्यूएस में 107 से लेकर के 112 तक रहेगा। ये मैंने बताया कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम ही रहता है, एक दो क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा, मतलब ईडब्ल्यूएस को बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये इसका मैंने मेन कंक्लूजन निकाला है। चूँकि इस बार इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपका 125 क्वेश्चन में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 500 नंबर का हमारा टोटल पूर्णांक है, मतलब टोटल नंबर हैं। अगर 500 टोटल नंबर में आपके इतने क्वेश्चन सही कर लिए तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2016 के अकॉर्डिंग हमने पूरा अनुमानित कट ऑफ निकाली है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है इसलिए मैंने आपको ये बताया। मेरिट इसकी हाई जाएगी, ये ध्यान रखिए। ठीक, अच्छा, इसका एक वैसे इसमें 116 भी जा सकती है, जैसे लास्ट ईयर देखिए 2016 में हमारी 118 गई है, लेकिन अब थोड़ा सा कम क्यों जाएगी, 118 गई, देख लीजिए 118। जनरल में ओबीसी में 116 गई है, और जनरल में 117 क्वेश्चन सही किया, ये ओबीसी में 15 क्वेश्चन सेकेंड राउंड बुलाया गया। इसमें थोड़ा सा कम मैंने इसलिए आता है, एक फैक्टर मैंने आपको अभी पहले बताया है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको सिलसिलेवार मैंने बताया है। दूसरा एक रीजन और है, कुछ फैक्टर ये भी हैं कि अभी 69,000 बेसिक प्राइमरी की भर्ती हुई है, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। एलटी ग्रेड की भी सिलेक्शन हुआ है, पूरे फाइनल हो गया, और टीजीटी 2016 की भी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो कुछ बच्चे तो यहाँ आपके निकल जाएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि जब टीजीटी 2016 कि जब क्या ज्वाइनिंग हो रही थी, तो जब इसके फॉर्म भरे जा रहे थे तो उस समय पर लोगों ने इसके भी फॉर्म भर दिए होंगे 2021 के भी, पर सिलेक्शन तो एक ही जगह लेंगे, चाहे 2016 में ले लें या 2021 में ले लें, चाहे और कुछ यहाँ चले गए, तो ये भी एक मेन फैक्टर आपको प्रभावित करेगा। ठीक, तो मेरा मतलब इसका एक मैं प्रभावित नहीं करेगा, एक बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक चीज़ ये मैंने बताया, पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपकी ये मेरिट कट ऑफ लेने आपकी आने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी इस तरह के हैं मार्क्स तो वेल डन, ऑल द बेस्ट, अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो, बड़ी खुशी की बात होगी। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं और आप इसको देख रहे हैं, आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में जो भी हो तो अपने मार्क्स लिखिएगा, हम उसका कंक्लूजन देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको जो भी न्यू अपडेट होंगी वो आपको हम बताते जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसको जितना हो सके आपको शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। और ये हमारा चैनल जो दिल्ली मैथ का चैनल है, दिल्ली मैथ का जो चैनल है, इसमें हम लोग कंपटीशन की तैयारी कराते हैं बच्चों को, और 8, 9, 10 का भी रहता है। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये आपको मैं एक विशेष सूचना दे रहा हूँ, महत्वपूर्ण बिंदु है दिल्ली मैथ के हिसाब से, कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, अभी हमको टीजीटी की संस्कृत बारे में बताया था हमने आपको, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दिल्ली मैथ के चैनल में आपके घर में अगर कोई छोटी भाई बहन हो या कोई रिलेटिव्स में हो, जो भी हो, अगर वो क्लास 9, 10 की मैथ, तो क्लास 9, 10 की मैथ पढ़ाते हैं हम इसमें, क्लास 6, 7, 8, 9 की भी मैथ रहती हैं, हर तरह के हम इसमें क्वेश्चन कराते हैं, और 11, 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इसमें डालते हैं। ठीक है, और ये हमारा इसमें क्या क्या हमारा टारगेट रहता है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ाते हैं, आरडी शर्मा भी लेते हैं, आरएस अग्रवाल भी क्वेश्चन कराते हैं, और न्यू जो पैटर्न का सिलेबस है तो वो भी कराते हैं।
और इसमें चौथी बात ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने आपको बताया 9 10th की मैथ, 6 7 8 9th की मैथ और 11 12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन कराते हैं, जैसे कि यूपीटीईटी, सीटीईटी, आरआरबी, एसएससी, सीजीएल या एनटीपीसी और जो भी अदर कंपटीशन होते हैं उसके लेखपाल, ये सब हम इसमें हम हर तरह की कंपटीशन तैयारी कराते हैं। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पजल, लॉजिकल क्वेश्चन की जो रहते हैं हम आपको अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे कि लोगों को अच्छा से अच्छा बेनिफिट मिल सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके छोटे भाई बहन तो उनको ज़रूर से सूचना दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना बेनिफिट उठा सके उठाइएगा। अभी हमारी प्लेलिस्ट बन रही है, बस बनाने वाले हैं, 2-3-4 दिन बन जाएगी। आप प्ले लिस्ट में जा कर के देखिएगा और आप इसमें बेनिफिट उठाइएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूर से बोलिएगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हमने बहुत मेहनत से बनाया है और दिल्ली मैथ के जितने भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं वो बहुत मेहनत से काम करते हैं और आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।